एक दिन भोलेनाथ ने विचार किया, चलो हम पृथ्वी पर चलकर देखते हैं कि शिव पहुंचे कहाँ, पृथ्वी लोक में साधु का भेष बनाकर। यानी भगवान कहते हैं हम पृथ्वी में देखेंगे कि वर्षा हुई है कि नहीं हुई। कई दिनों से शंख नहीं बजाए तो देखा चारों तरफ जो है जितने खेत हैं सूखे पड़े, कोई वर्षा नहीं हुई। भगवान ने साधु रूप में देखा कि एक खेत में किसान खेत की जोताई कर रहा है। अब भगवान संत रूप में उस किसान के पास पहुंच गए और उस किसान भैया से कहा, भगवान शिव ने किसान भैया से कहा, भैया अरे पृथ्वी पर जल नहीं बरसा है वो तुम खेत की जोताई कर रहे हो, अरे काहे को बैलन के मारे डारत हो। तो किसान भैया ने कहा, अरे संत जी हम खेत को इसलिए जोत रहे हैं क्योंकि हमारे बैल हराई न भूल जावें। तो भगवान शिव ने कहा कि हम तो अपनी शंख कई महीनों से झोले में डाले हैं और कहीं हम ही न भूल जाएं शंख कैसे बाजती है। अब भगवान ने शंख निकाला, बाजना शुरू किया, बजाना शुरू किया और मूसलाधार पानी बरसने लगा पृथ्वी पर। तो भक्तों हम ताली इसीलिए बजवाते हैं कि आप लोग कहीं भोलेनाथ की तरह तालियों का अभ्यास ना भूल जाएं, हैं? क्यों? क्योंकि दोबारा कथा हो तो कहना ना पड़े कि ताली बजाइए, जयकारा लगवाइए, भजन बोलिए, ये कहना ना पड़े। अब की से ही अभ्यास बना रहे। बोली शंकर भगवान की जय। आज वक्त तो हुआ क्या, भगवान भोलेनाथ को देवी पार्वती लेकर के पहुंच गए यशोदा के आंगन में। देखा यशोदा के आंगन में स्त्रियों की बड़ी भीड़ एकत्रित है, भीड़ इकट्ठा है। तो आज भक्तों जितनी गोपिकाएं हैं सबने देखा कि ये पार्वती के साथ में कौन सी नई बहू आई है। अब सभी तो बगैर घूंघट में है, लेकिन भगवान भोलेनाथ लंबा सा घूंघट के। अब जितनी गोकुल की गुजरिया है सब पार्वती से पूछती है, देवी ये तुम्हारे साथ में किसकी बहू आई है, किसकी बहू है, जो तो घूंघट ही नहीं पलट रही। तो पार्वती ने कहा ये आजे विदा होके आई हैं तो ये शर्माए रही इसलिए घूंघट नहीं खोलेंगी समाज में। अब इधर वहां से तो बात बन गई, पार्वती थोड़ा आगे पहुंची, कहाँ, जहाँ भगवान पालनी में झूल रहे थे। अब भक्तों भगवान ने जब भोलेनाथ का नारी भेष देखा तो भगवान कृष्ण पालने में मुस्कुराने लगे। ये भोलेनाथ कैसा भेष बनाए हैं दुल्हन का। आज भक्तों कृष्ण तो अंतर्यामी है, स्वयं ब्रह्म है, जिन्होंने शिव की वास्तविक रूप को पहचान गए कि ये स्वयं शिव है, केवल मेरा दर्शन करने के लिए नारी भेष में आए। अब भगवान भोलेनाथ आगे पहुँचे और जैसे थोड़ा सा घूंघट उठाया कि भगवान का दर्शन कर लें, वैसे भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ की कलाई पकड़ के खींच लिया और साड़ी वाड़ी उधर उतारा। कहाँ आए भोले बाबा, अरे तुम्हें कैसा भेष बनाए हो, अपने रूप में आते क्या हम दर्शन नहीं देते। आज भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का नाम लिया तो भोले भंडारी प्रसन्न हो गए। एकदम से अपनी जितनी आभूषण है बाहर फेंका, साड़ी उधर फेंकी, शंख उधर फेंका, नाचने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान कृष्ण का दर्शन शिव ने किया है और पार्वती लेकर के चली जाती है कैलाश पर्वत पर। आज स्वयं शिव ने खुद को बहुत बड़भागी समझा है कि आज मुझे भगवान का दर्शन मिला। इसलिए भक्तों हम
सभी चाहते हैं, हम सबकी जो जीवात्मा है ये परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही है। भगवान का मिलन कैसे होगा, भगवान कब मिलेंगे? जैसे भगवान शिव तड़प रहे थे कि कन्हैया का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, इसीलिए हम सोचते हैं कि परमात्मा का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन भक्तों, दर्शन कैसे होगा? क्योंकि भगवान की कृपा बिना कोई कार्य संभव नहीं है। कहती राती ढलती नहीं, दिन गुजरता नहीं, हर की मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो आप लोग चाहे जितना जोर लगाओ, भगवान की कथा में नहीं आ सकती हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम भजन करने बैठते हैं तो कोई न कोई काम आ जाता है कि हम फिर भजन नहीं कर पाते। क्यों? ये मन जो है ना, ये मन को संसारिक सुख चाहिए। कहते ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन मजा चाहता है, सांसारिक सुख चाहता है, लेकिन जो आत्मा है, आत्मा आनंद चाहती है। आत्मा मन में यही फर्क है कि मन सांसारिक सुख चाहता है और आत्मा ईश्वर के भजन का सुख चाहती है। आत्मा गंदी नहीं है, मन गंदा है, क्योंकि ये मन गलत कार्य कर बैठता है। मन गलत काम कर देता है, क्योंकि कभी कभी जैसे हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो एक बार हृदय से आवाज आती है कि ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो कौन रोकता है? आत्मा रोकती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। वो कभी जीव को गलत काम नहीं करने देती है, लेकिन मन हमारा गंदा है, इसलिए हम आत्मा के कहने पर नहीं जाते हैं, मन के कहने पर चल देते हैं। इसलिए हम बिना सोचे समझे गलत काम कर बैठते हैं, उसका परिणाम हमें झेलना पड़ता है। इसलिए भक्तों, इस तेजस्वी मन को अपने भगवान की कथा में लगाओ, क्योंकि आत्मा को ना सुख होता है ना दुख होता है। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कोई मरण नहीं होता। आत्मा मरती नहीं है, ये आत्मा शुद्ध है। मरता कौन है? शरीर। ये शरीर कपड़ा है। शरीर क्या है? कपड़ा है। और आत्मा समय समय पर इस कपड़े को बदल देती है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इस शरीर को आत्मा छोड़ देती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। जैसे इंसान की मृत्यु हुई, तुरंत उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो जैसे हम जो है, जैसे घर बहुत पुराना हो गया तो हम सोचते हैं कि घर इसको तोड़वाया जाए, अब गांव के बाहर घर बनवाऊं। हैं? क्यों? क्योंकि ये घर पुराना हो चुका है, ये अब गंदा हो चुका है। तो भक्तों, ये शरीर घर है, जब ये पुराना हो जाता, गंदा हो जाता, तो आत्मा इस घर को छोड़ करके दूसरा घर अपना लेती है। इसलिए भक्तों, हमारी आत्मा अमर है और नश्वर शरीर है। शरीर का कोई भरोसा नहीं। हम लोग इसी शरीर में इतना घमंड करते हैं, हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े सुंदर हैं, लेकिन मरने के बाद सब एक ही जगह, सब शमशान में। शमशान का मतलब है सबकी शान बराबर। चाहे वो राजा हो उसे मिट्टी में गाड़ा जाएगा, चाहे वो भिखारी हो उसे मिट्टी में गाड़ा जाएगा। हैं? इसलिए मरने के बाद किसी का अहंकार नहीं चलने वाला, चाहे वो परमात्मा के समान क्यों ना हो। ये अहंकार तो केवल हम जिंदा में चलाते हैं। हम थोड़ा पैसे वाले हैं तो हम गरीब से बात नहीं करेंगे, गरीब की मदद नहीं करेंगे, गरीब का सहयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास थोड़ा धन है तो उसी के अहंकार में फूले नहीं समा रहे हैं। और मरने के बाद वो सब रह जाता है।
मरने के बाद सब लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हकीकत सामने हो तो अदाकारी नहीं चलती, ओ खुदा की सामने बंदों की मकारी नहीं चलती। तेरी दौलत का जलवा तो तेरी ही जिंदगी तक है, किसी की कब्र में भैया जिम्मेदारी नहीं चलती, किसी की कब्र में बंदी जिम्मेदारी नहीं चलती। तो भक्तों, जब हम शमशान में गड़ जाएंगे तब हमारी जिम्मेदारी नहीं चलने वाली। अभी तक चाहे जितना धरती उठावे हैं, इसलिए बताया गया कि हमें जीवन मिला है तो उसको हम अच्छे से व्यतीत करें, क्योंकि अंत में तो एक ही हो जाएंगे। हम जो भेदभाव अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पाति का करते हैं, अंत में कोई भेद नहीं रह जाएगा, अंत में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी। जैसे राजा की दुर्दशा वैसे भिखारी की, वैसे गरीब की, वैसे जाति पाति सबकी वही दशा होनी। हम गोरे हैं तो बड़ा अहंकार है। अच्छा, गोरा आदमी मरता है तो राख का गोरी होती है, राख तो काली होती है? तो चाहे काला आदमी मरे चाहे गोरा, वो एक ही समान है। तो भक्तों, अंत में क्या होगा उसको सोच करके जीवन जीना चाहिए, अपने आप में मस्त नहीं रहना चाहिए। अंत में क्या स्थिति होने वाली है उसको हृदय में धारण करो, उसी हिसाब से जीवन जियो, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। क्योंकि कहते हैं कि ये जिंदगी मिली है, ये जीवन थोड़े समय के लिए मिला, कि ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए, कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए, कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए। समय निकालो भगवान के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए, कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए, कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए। बड़ी मेहनत से पैसा एकत्रित करते हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं, परिवार के लिए। लेकिन अंत में होता क्या कि वो पैसा हम गाड़ के रखते हैं
और भगवान के नाम पे खर्च नहीं करेंगे और मरने के बाद हमारे बच्चे काम तेरे भी ठीक से नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि तूने पाई पाई जोड़ी, कुछ कमी नहीं है छोड़ी। तुम्हें पाई पाई जोड़ी, कुछ कमी नहीं है छोड़ी। पर अंत में सुन ले भैया, जाए ना फूटी कौड़ी। पर अंत समय में भैया, जाए ना फूटी कौड़ी। पर अंत समय में बंदे, जाए ना फूटी कौड़ी। पर अंत समय में बंदे, जाए ना फूटी कौड़ी। कुछ दान धर्म तू कर ले, कुछ दान धर्म तू कर ले। पर लोक के लिए कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए। संसार क्या है? ये जग है एक सराय, ये जग है एक सराय। कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए। इसका दस्तूर पुराना, कोई सदा न रहने पाए। इस संसार में कोई सदा के लिए नहीं आया है। इसका दस्तूर पुराना, कोई सदा न रहने पाए। इसका दस्तूर पुराना, कोई सदा न रहने पाए। अब तक तो जीते आए हैं परिवार के लिए। कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए। कुछ समय निकालो मैया के दरबार के लिए।